जिस तरह का उत्तर है तो मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी तो बिहार में बदलाव लाना चाहते ही हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि इनके ही लोग इन्हीं का पैर खींचना चाहते हैं। तो माननीय मंत्री जी से सिर्फ मैं इतना जानना चाहता हूँ कि कोई समय सीमा तय कर देंगे। अंगद का पैर कोई खींच सकता है महोदय? जो मेरा मिशन और ध्येय है, परिणाम की बगैर चिंता किए महोदय हम अपना काम करते हैं। कि कभी अंचलाधिकारी हड़ताल में जाते हैं, कभी कर्मचारी को हड़ताल में ले जाते हैं, लेकिन नहीं भोगो बाबू, एक चीज ध्यान रखिएगा, दवा कड़वी होती है और दवा जब ग्रहण करते हैं लोग, खाते हैं, तो उसका असर जब पड़ता है, स्वस्थ होता है, तो सब स्वीकार करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान जहानाबाद से आरजेडी के विधायक राहुल शर्मा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से सवाल करते हैं और वो कहते हैं कि आप समय सीमा निर्धारित कर दीजिए, कार्रवाई कब तक होगी। राहुल शर्मा आगे ये भी कहते हैं कि विजय सिन्हा काम तो करना चाहते हैं, लेकिन इन्हीं के लोग इनका पैर खींच रहे हैं। सूबे के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा खड़े होकर जवाब देते हैं कि कोई अंगद का पैर खींच सकता है क्या? हम काम कर रहे हैं, समय सीमा निर्धारित करने की बात है तो हम आयुर्वेदिक इलाज कर रहे हैं, बीमारी ठीक होने तक समय तो लगेगा ही। क्या कुछ दृश्य है राहुल शर्मा और विजय सिन्हा के बीच में सदन में बातचीत हो रही है। छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। जिस तरह का उत्तर है तो मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी तो बिहार में बदलाव लाना चाहते ही हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि इनके ही लोग इन्हीं का पैर खींचना चाहते हैं। तो माननीय मंत्री जी से सिर्फ मैं इतना जानना चाहता हूँ कि कोई समय सीमा तय कर देंगे कि इतने दिनों में मैं ये कार्रवाई कर लूंगा। माननीय मंत्री महोदय, अंगद का पैर कोई खींच सकता है महोदय? जो मेरा मिशन और ध्येय है, परिणाम की बगैर चिंता किए महोदय हम अपना काम करते हैं और माननीय सदस्य को ये विश्वास दिलाते हैं कि जो मिशन है, जितना ही दिन रहेंगे, राजस्व भूमि सुधार विभाग में आपका अतिक्रमण का मामला मार्च के बाद शुरू करेंगे और उसका परिणाम भी देखेंगे। आपकी चिंता जायज है कि कभी अंचलाधिकारी हड़ताल में जाते हैं, कभी कर्मचारी को हड़ताल में ले जाते हैं, लेकिन नहीं भोगो बाबू, एक चीज ध्यान रखिएगा, दवा कड़वी होती है और दवा जब ग्रहण करते हैं लोग, खाते हैं, तो उसका असर जब पड़ता है, स्वस्थ होता है, तो सब स्वीकार करता है। और ये स्वीकार, अब समय तो बीमारी का तो इलाज के लिए धैर्य रखना पड़ेगा, हड़बड़ाने से तो नहीं चलेगा। और हम एलोपैथिक और होम्योपैथिक के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, आयुर्वेदिक जो अस्थाई समाधान कर देगा इसके चक्कर में। तो महोदय, अंचल अधिकारी इस्लामपुर द्वारा मौजा कोरबा थाना नंबर 95 के अंतर्गत खाता संख्या 331, खेसरा संख्या 1130, खतियानी रकबा 1.21 एकड़ गैर मजरूआ स्वर साधारण के जमाबंदी रद्दीकरण हेतु अभिलेख संख्या 2/2025-26 का प्रस्ताव अपर समाहर्ता नालंदा को भेजा गया है। प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा 9 एवं बिहार जमाबंदी रद्दीकरण नियमावली 2012 के सुसंगत प्रावधानों के तहत सभी पक्षों को सुनकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।